देखो बच्चों, अपन अब करेंगे शारीरिक क्रियाएं। क्या शारीरिक क्रियाएं करेंगे? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में अंतर क्या होता है करना? फ्लेक्शन तो ये होता है कि जैसे हाथ को सीधा, देखो एक्सटेंशन क्या कहते हैं? सीधा रखना, हाथ को 180 डिग्री पर रखना, उसे कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं। और फ्लेक्शन कहते हैं हाथ को मोड़ देना, उसे कहते हैं एक्सटेंशन। क्या उसको कहते हैं फ्लेक्शन। एक्सटेंशन 180 डिग्री में रखना, जबकि हाथ को मोड़ देना उसे फ्लेक्शन कहते हैं, और एक्सटेंशन कहते हैं सीधा रखना। ठीक है। दूसरा है डोर्सी और प्लांट फ्लेक्शन। डोर्सी में क्या होता है? डोर्सी में क्या होता है, जैसे पैर होता है ना, पैर का पंजा, पैर के पंजे को ऊपर की तरफ उठाना, एडी से ऊपर की तरफ उठाना, यानी कि अंगुलियों को ऊपर की तरफ उठाना, उसे डोर्सी कहते हैं। और प्लांट फ्लेक्शन क्या कहते हैं कि अंगुली पे खड़े होना, अंगुली पर जमीन की ओर करना, अंगुलियों को जमीन की ओर करना, उसे कहते हैं प्लांट फ्लेक्शन कहते हैं। अगला देखते हैं तीसरा, एबडक्शन और एडक्शन। एडप्शन और एडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है? हाथ को शरीर से दूर ले जाना। जैसे ये होता है हाथ को शरीर से दूर ले गया, जैसे सीधा खड़ा हो के हाथ को शरीर से दूर ले गया, ठीक है, कोई सी दिशा में भी ले गया, हाथ को दूर ले गया, उसे कहते हैं एबडक्शन कहते हैं। और एडक्शन कहते हैं हाथ को शरीर के पास लाना, उसे क्या कहते हैं? एडक्शन कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, रेडियन डेविएशन और अल्नर डेविएशन। रेडियन डेवलप क्या होता है? रेडियन क्या होते हैं? देखो, रेडियन डेविएशन क्या होता है? हथेली की अंगूठों की ओर गति करना, हथेली के अंगूठे की ओर गति करना, हथेली की अंगूठे। देखो इसमें क्या होता है? रेडियन डेविएशन में क्या होता है? रेडियन डेविएशन में तहत है हथेली को सीधा रखना, ठीक है, बिल्कुल सामने सीधा करना, ठीक है, नाखूनों को दिखाना ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं, हथेली को सीधा, अंगूठी की तरफ हथेली को घुमाना, उसे तो क्या कहते हैं? रेडियन डेविएशन कहते हैं। और अल्नर डेविएशन कहते हैं अंगुली की तरफ घुमाना, यानी कि छोटी अंगुली आती है ना, छोटी चिटली, उसकी तरफ छोटी अंगुली की ओर गति करना, हथेली को सीधा रख के हथेली को, इसे अल्नर डेविएशन कहते हैं। क्या है? अल्नर डेविएशन कहते हैं। ठीक है। प्रोनेशन और सुपिनेशन, कोनी के जोड़ होते हैं। प्रोनेशन सुपिनेशन कोनी के जोड़ होते हैं। ठीक है। हथेली को जमीन की तरफ घुमाना, ये हथेली होती है, हथेली को जमीन की तरफ घुमाना कहते हैं प्रोनेशन कहते हैं। प्रोनेशन, कोई का प्रोनेशन कर दिया। सुपिनेशन कहते हैं हथेली को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ दिखाना हथेली को, उसे कहते हैं सुपिनेशन। ठीक है, उसे कहते हैं सुपिनेशन कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। प्रोनेशन सुपिनेशन और इन्वर्सन और एवरेशन। इन्वर्सन का मतलब है पैर के पंजे को बाहर की ओर घुमाना। इन्वर्सन पैर के पंजे को बाहर की ओर घुमाना, जैसे सीधे खड़े हैं, पैर के पंजे को इधर घुमाना, दाहिने हाथ की तरफ, या पैर को पंजे को बाहर की ओर घुमाना। ठीक है। और इन्वर्सन कहते हैं टखने के जोड़ को, टखने के जोड़ के है, ये टखने का जोड़ है इन्वर्सन एवरेशन। इन्वर्सन पैर के पंजे को बाहर की ओर घुमाना, और एवरेशन कहते हैं टखने के जोड़ को पैर के पंजे की ओर अर्थात अंगूठे की ओर घुमाना, अंदर की ओर घुमाना, उसे एवरेशन हो गया। और इन्वर्सन बाहर, बाहर, इन्वर्सन अंदर की तरफ घुमाना पैर के टखने को। अगले देते हैं सरकमडक्शन, कंधे की कलाई को, यानी कि किसी को गेंद फेंकना। सरकमडक्शन है कंधे की कलाई वर्ती में गति करना है, तो किसी को गेंद फेंकते हैं ना घुमा के, उसे सरकमडक्शन कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनल रोटेशन होता है। रोटेशन का मतलब होता है इंटरोटेशन, पैर को तिरछे चले जाना, किधर भी साइड में ले जाना, पैर को होता पैर को सीधे लाना, इसे कहते हैं एक्सटर्न रोटेशन कहते हैं। इसे एक्सटर्न रोटेशन कहते हैं। पैर को सीधे लाना एक्सटर्न रोटेशन होता है। इंटर रोटेशन क्या होता है? पैर को तिरछा ले जाना। ठीक है। हाथ हो गया, पैर हो गया। एलिवेशन और डिप्रेशन।
एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होते हैं? एलिवेशन हाथ को कान की ओर ले जाना, एलिवेशन हाथ को कान की ओर ले जाना, एलिवेशन होता है हाथ को कान की ओर ले जाना। डिप्रेशन हाथ को नीचे की ओर ले जाना, लाना। तो एलिवेशन हाथ को कान की ओर ले जाना, जैसे हाथ को कान की ओर ले जाना, सीधा ऊपर ले जाना, इसे कहते हैं एलिवेशन होता है। डिप्रेशन क्या होता है? हाथ को नीचे की ओर ले जाना, हाथ को नीचे की ओर लाना, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाना फिर नीचे की ओर लाना, इसे तो डिप्रेशन होता है। अब अगला चलते हैं, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन मतलब जबड़े को ऊपर की ओर, ऊपर की होठ दबाना, प्रोटेक्शन हो गया जबड़े की आधे होठों को दबाना। जैसे प्रोटेक्शन किसी को किस नहीं कर देना, या दोनों होठों को दबा के मुंह टाइट कर लेना, ठीक है। रोटेशन कहते हैं सामान्य अवस्था में बिल्कुल सीधा साधे सुता रहता है ना, ये कहते हैं रिट्रैक्शन हो गया। प्रोटेक्शन अब अपने होठों को दबाना, किसी से, कोई लड़का लड़की से आपस में दबाना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्शन और हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन। हॉरिजॉन्टल एक्शन का मतलब है हाथों को साइड से सामने की तरफ लाना। उसमें देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्शन, हॉरिजॉन्टल हाथ को साइड से सामने की तरफ लाना, जैसे साइड में हाथ है उसको सामने की तरफ लाना। तो हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन हाथ को सामने से साइड में ले जाना, हाथ को सामने से साइड में, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन हो गया। ओपिनेशन क्या होता है? ओपिनेशन क्या होता है? ओपिजेशन, ओपिजेशन हाथ को अंगूठे से अंगुलियों की ओर गिनना, जैसे अंगूठे से है ना वो ओपिजेशन क्या होता है कि हाथ की हथेली है ना, हथेली से अंगूठे से अंगुली गिनना, अंगूठे ये कहते तो ओपिजेशन होती है। हाथ की अंगुली से 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिनते, ऐसे ओपिजेशन। ये क्या है? हाथ की क्रियाएं हो गई, ठीक है बच्चों। कौन से? फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, डोर्सी प्लांट फ्लेक्शन हो गया, एबडक्शन हो गया, रेडियल डेविएशन अल्नर डेविएशन हो गया, प्रोनेशन सुपिनेशन हो गया, इन्वर्सन एरवर्सन हो गया, सरकमडक्शन हो गया, इंटर रोटेशन एक्शन रोटेशन हो गया, एलिवेशन डिविएशन हो गया, हाँ, प्रोटेक्शन रोटेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्शन हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो गया, ओपिनेशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं शरीर गति विज्ञान। गति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। गति विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। किसने? अरस्तु ने। गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? नियम ने। कितने नियम थे? 3 नियम थे। पहला जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम, इसे जड़त्व नियम को प्रथम नियम भी कहते हैं। जड़त्व के नियम में क्या बताया गया है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर और गतिशील है तो गति करती रहेगी, अतः जब तक कोई भारी बल लगाए उसे न्यूटन गति का प्रथम नियम कहते। न्यूटन गति का दूसरा नियम कहते हैं त्वरण के नियम को कहते हैं। किसको? त्वरण के नियम को कहते हैं। त्वरण के नियम को कहते हैं त्वरण तथा द्रव्यमान का गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान गुणनफल के बराबर होता है, ये द्वितीय नियम होता है। कौन सा होता है? द्वितीयक नियम होता है। तृतीयक नियम में कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया की नाम तृतीय नियम है। तृतीय नियम है विपरीत दिशा में उनका बल लगाना, विपरीत दिशा में, ठीक है। गति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार होते हैं। पहले स्थानांतरित गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, स्थानांतरित गति जैसे गेंदबाज द्वारा दौड़ करते की गई दूरी, ठीक है। वर्तीय तथा गुणन गति क्या होती है? वर्तीय तथा गुणन गति जब वस्तु किसी बल के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे वर्तीय गति कहते हैं। दोलन गति क्या होती है? एक निश्चित समय के बाद समान गति दोहराना, इसे दोलन गति कहते हैं। इसे दोलन गति। 3 प्रकार की गति हो गई, ठीक है। गति के प्रकार 3 हो गए, ठीक है। अब संवेग क्या कर रहे हैं? संवेग क्या है? संवेग द्रव्यमान तथा वेग, द्रव्यमान तथा वेग के गुणन को संवेग कहते हैं, ठीक है। m × v क्या होता है? वेग होता है। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। संवेग का m × v,
ठीक है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का सूत्र दूरी बटा, चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय तथा चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड। चाल हमेशा धनात्मक रहती है। कैसी होती है? हमेशा चाल धनात्मक रहती है। उत्तोलक कहते हैं जब यह एक प्रकार का यंत्र है जो वस्तु को हिलाने व चलाने का उपयोग करती है। उत्तोलक प्रकार के यंत्र जो हिलाने और चलाने में उपयोग होता है। मानव शरीर में खेल गतिविधियों में हड्डियां तथा जोड़ मिलकर उत्तोलक की तरह गतिविधि का संचालन करते हैं। ठीक है। उत्तोलक 3 प्रकार का होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार? 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का बल तथा भार के मध्य फलक्रम आता है। जैसे ये तो बल प्रथम प्रकार में कहते हैं बल तथा भार के मध्य, बल और भार के मध्य फलक्रम आता है। ठीक है। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक में क्या आता है? भार बल के बाहर तथा बल के मध्य फलक्रम आता है। पहले फिर क्या होता है? बाहर तथा बल के मध्य। ठीक है। द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है? द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है? इसमें बाहर तथा बल के मध्य, उसमें क्या था? पहले में क्या था? बल तथा भार के मध्य फलक्रम आता है, जबकि इसमें बाहर तथा बल के मध्य फलक्रम आता है। फलक्रम मध्य में आता है। तब बाहर है ना, बाहर बल तथा फलक्रम के मध्य आता है। सबसे पहले फलक्रम मध्य आएगा, उसके बाद में बाहर आएगा द्वितीय में, तृतीय में बल आएगा। देख लो, ये देखो। सबसे पहले प्रथम में देखो, उत्तोलक में देखो, उत्तोलक 3 प्रकार होते हैं। प्रथम में सबसे पहले बल तथा भार के मध्य फलक्रम आएगा। फिर द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है? इसे बल लीवर भी कहते हैं। द्वितीय उत्तोलक बल लीवर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बल तथा फलक्रम के मध्य, बल तथा फलक्रम के मध्य बाहर आएगा। क्या आएगा? बाहर आएगा। तृतीय उत्तोलक में क्या होता है? बल तथा भार फलक्रम के, इस तृतीय उत्तोलक को गति लीवर भी कहते हैं। क्या? गति लीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है? बाहर तथा फलक्रम के मध्य, बाहर तथा फलक्रम के मध्य बल आएगा। ठीक है। सबसे पहले फलक्रम, फिर बाहर, फिर बल, तृतीय में बल आएगा। मानव शरीर में जोड़ फलक्रम का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? फलक्रम का कार्य करते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियां बल का कार्य करती हैं। किसका करती हैं? बल का कार्यक्रम करती हैं। आगे चलते हैं। बल किसी वस्तु में गति करने के लिए एक बाहरी प्रभाव की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं। द्रव्यमान इंटू बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या डाई। बल का मात्रक न्यूटन तथा डाई, न्यूटन तथा डाई होता है। ठीक है। डाइन, इसका द्रव्यमान इंटू त्वरण आता है, m इंटू ए। ठीक है। बल के प्रकार, बल के प्रकार 2 प्रकार हैं। बल के प्रकार 2 प्रकार हैं। ठीक है। आंतरिक बल और बाहरी बल। इसे शारीरिक बल भी कहते हैं। आंतरिक बल इसे शारीरिक बल भी कहते हैं, जो मांसपेशियों तंतु पर निर्भर करते हैं, जिसे प्राथमिक बल कहते हैं। आंतरिक बल में कहते हैं, इसे शारीरिक बल भी कहते हैं, जो मांसपेशियों तंतु पर निर्भर करता है। यह बल प्राथमिक स्रोत है। तो बाह्य बल में क्या होता है? जो पर्यावरण बल भी कहते हैं, इसे पर्यावरणीय बल भी कहते हैं, क्योंकि यह बल बाहरी रूप में कार्य करता है। अतः बाह्य बल 2 प्रकार का होता है। कौन होता है? 2 प्रकार का। एक गतिक बल होता है, संपीड़न बल होता है। गतिक बल, इस बल द्वारा वस्तु में गति उत्पन्न होती है, इसे गति बल कहते हैं। संपीड़न कहते हैं इस जब वस्तु में दबाव महसूस होता है, इसे संपीड़न बल भी कहते हैं। ठीक है। सिकुड़न कहते हैं, इसे कंप्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। अब तीसरा गुरुत्वीय बल। क्या होता है? गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल में क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह बल उसी वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयत्न करते हैं, इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल न्यूटन द्वारा किया जाता है। गुरुत्वीय बल
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल का कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इसका मात्रक होता है गुरुत्वीय का कि ग्राम मीटर बटा सेकेंड, किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड होता है। ठीक है। घर्षण बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को गति करती है तो एक बल उसकी गति को विरोध करता है तो उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है। घर्षण बल धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक है। इसका विरोध ऋणात्मक होता है, जबकि बढ़ाने में सहायक होता है धनात्मक होता है। उत्प्लावकता आर्किमिडीज सिद्धांत, उत्प्लावकता आर्किमिडीज सिद्धांत दिया था। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में क्या है? उत्प्लावकता आर्किमिडीज सिद्धांत, जब किसी वस्तु किसी द्रव्य में डुबाई देती है तो वह द्रव्य अंदर अपना आयतन द्रव्य के बराबर स्थान ले लेती है। संतुलन क्या होता है? जब किसी वस्तु पर कई बल इस तरह प्रकार कार्य करें कि वस्तु न तो किसी रेखीय और न किसी गुणानुगतिक, तब इसे संतुलन कहते हैं। तीन प्रकार के होते हैं: स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। ठीक है। आगे चलते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरुत्वीय केंद्र यह शरीर में वह बिंदु होता है जहाँ शरीर के सभी भाग कार्य करते हैं तथा वस्तु उस बिंदु के चारों तरफ घूमने के लिए मुक्त होता है। पुरुषों में गुरुत्व केंद्र महिलाओं की अपेक्षा ऊंचा होता है। किसमें होता है? महिलाओं की अपेक्षा ऊंचा रहता है। ठीक है। पुरुषों की कुल लंबाई 56 से 57% गुरुत्व केंद्र करता है, जबकि महिलाओं की 54 से 55। ठीक है। गतिशील स्थिति में गुरुत्व केंद्र का निर्धारण गम्यतल्य विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गम्यतल्य विधि द्वारा किया जाता है। स्तर स्थिति में गुरुत्व केंद्र का निर्धारण वेसलर विधि द्वारा किया जाता है। किस तरह? वेसलर विधि द्वारा। गुरुत्वीय त्वरण का मापन भूमध्य रेखा पर कम होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। मान 32.2 मीटर सेकंड में होता है, यानी कि 9.8 मीटर सेकंड में होता है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो उसे एक बल केंद्रित की ओर लगाता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसकी विपरीत दिशा में लगाने वाला अभिकेंद्रीय बल कहलाते हैं। अभिकेंद्रीय बल का मात्रा का द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है। अब देखो शॉर्ट देखते हैं इसे। गुरुत्व गति विज्ञान की खोज किसने थी? अरस्तु ने की थी। गति का नियम किसने खोज? तो जनक अरस्तु है। नियम न्यूटन ने दिए थे। जड़त्व, त्वरण, क्रिया, प्रतिकरण। गति के प्रकार हैं: स्थानांतरित गति, गुणन गति तथा दोलन गति। समय क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण का गुणनफल का समय होता है। त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है। जबकि बल का मात्रक न्यूटन तथा ढाई होता है। चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है, जबकि चाल का सूत्र तो दूरी बटा समय होता है। ठीक है। गुरुत्वीय बल का मात्रक किलोग्राम मीटर बटा सेकंड होता है। ठीक है। उत्तोलक तीन प्रकार होते हैं: बल तथा भार के मध्य फलक्रम आता है। फिर इसके मध्य दूसरा भार आता है। किसके मध्य? बल तथा भार के मध्य फलक्रम के मध्य भार आता है, फिर बल आता है तीसरा। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 32.2 मीटर सेकंड तथा 9.8 मीटर सेकंड होता है। अभी केंद्रीय बल तथा संयुक्त सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। तथा त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड होता है, जबकि सूत्र को दूरी बटा समय होता है। बल का मात्रक न्यूटन आता है। बल का मात्रक तथा सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। समय का द्रव्यमान इंटू वेग होता है। गुरुत्व बल का किलोग्राम मीटर बटा सेकंड होता है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।